के इंडेक्स पे। आगे कर लिया किसी ने ये टेस्ट करना होगा आपका? वैसे चल गया था, बना लिया डिपार्टमेंट का। और क्या करना था, यहां पे आगे इंडेक्स में और यहां पे लिखा, क्या लिखना था, डिपार्टमेंट मॉड्यूल। अब आप बताना क्या था। सबसे पहले इमेज, तो ये स्टैंडर्ड कोड है, बस इसी में ही थोड़ा थोड़ा चेंज होगा। यही आपका आ गया। अब डिपार्टमेंट मॉड्यूल, और यहां पे ये देखो, ये कॉपी किया जो उसका था, बस स्टोरेज क्या लिखोगे, डेप। अपलोड्स क्या लिखोगे, डेप। अपलोड क्या लिखोगे, डेप। और यहां पे क्या लिखोगे, स्टोरेज डेप। बस हो गया। अब देखो ना, इमेज का कोड है ठीक, यही सेम ASP.NET कोड में कैसे लिखते थे, वही फाइल स्ट्रीम यूज करते थे, यूजिंग करो। तो आपको क्या याद रखना है, वहां ऐसे लिखते थे, यहां पे ऐसे लिखते। मैंने भी ये चीज पहली बार कहां से पढ़ी, गूगल से पढ़ाई होगी, मुझे थोड़ी आती थी। तो ऐसा नहीं, एक लैंग्वेज में अगर आपने अच्छे ढंग से प्रोजेक्ट बनाया है और उसमें मैक्सिमम चीजें यूज हुई हैं ठीक, तो आपको दूसरे प्रोजेक्ट में कोई परेशानी नहीं होगी। अब उसके बाद क्या करोगे, यहां पे आ जाओ, क्या लिखना है, app.post/URL दे दिया, डिपार्टमेंट। इमेज पास करनी है तो क्या लिखेंगे, अपलोड डेप डॉट सिंगल, और यहां पे सिंगल इमेज, और ये आपका ग्रेड डिपार्टमेंट आ गया। जैसे ग्रेड डिपार्टमेंट है, ये देखो ऊपर ऐड हो गया और इसमें JS लग। अब इसी तरह से ये हो गया इसका, किसका, सेव का। ये हो गया अपडेट का। अपडेट डिपार्टमेंट। इसी तरह से तीसरा किसका है, ऐप डॉट डिलीट और स्लैश डिपार्टमेंट। यहां इमेज नहीं चाहिए, तो यहां पे डिलीट डिपार्टमेंट ऐप डॉट गेट और स्लैश डिपार्टमेंट, और यहां पे गेट डिपार्टमेंट्स बाय यूनिवर्सिटी आई, और ये मॉड्यूल आपका यहां पे हो। तो इस तरह से ये, अब इसको टेस्ट कर लो, कहां पे, एक पोस्ट में। तरीका समझ आ गया, फिर आप इसे टेस्ट कर सकते। तो यहां पे सबसे पहले पोस्ट और URL क्या होगा, बोलो, यहां पे डिपार्टमेंट। अगर आपको ये URL देखना है तो इसका URL क्या होगा, डिपार्टमेंट मॉड्यूल का कमेंट बना के ये लिख दिया, लोकल होस्ट वही 8081 डिपार्टमेंट ठीक। तो ये आपका क्या बन जाएगा, URL। अब आप इसे टेस्ट कर लो, कैसे टेस्ट करोगे,
ये देखो पोस्ट वही बॉडी और इमेज है तो क्या आएगा फॉर्म डेटा। क्या पास करना है बोलो नेम यानी डिपार्टमेंट का नेम कंप्यूटर साइंस दे दिया। उसके बाद इमेज डिपार्टमेंट की इमेज तो यहां पे गए टेक्स्ट की जगह फाइल और यहां ब्राउज करके बुक्स ही है। चलो यही सोच लो डिपार्टमेंट ठीक। अब कंप्यूटर की फोटो लेगा ठीक। और यहां पे तीसरा क्या पास करोगे यूनिवर्सिटी आईडी जो लिखा हुआ रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट ऐसे नहीं कुछ भी आंख बंद करो लिख दो ठीक। यहां पे कंट्रोलर में ये रिक्वेस्ट और बॉडी डॉट यूनिवर्सिटी आईडी जो हम पास करते हैं वो ये। तो इसलिए हम यहां पे क्या लिखा यूनिवर्सिटी आईडी। अब यूनिवर्सिटी आईडी तो पता होनी चाहिए। तो अभी एक काम करते हैं मोंगोडीबी में जाके हम वहां से उठा लेते हैं जो कल हमने था। कनेक्ट पे क्लिक किया और डीबी क्या लिखोगे ई कॉम डीबी यूनिट कौन सा है क्या नाम रखा यूनिट 103 ये आ गया और ये यूनिवर्सिटी का बनाया था। क्लिक किया ये देखो तो ये पहली यूनिवर्सिटी आईडी यही उठा लो और देखो यहां लिखा भी ऑब्जेक्ट आईडी। तो इसकी डाटा टाइप क्या है ऑब्जेक्ट आईडी। कॉपी किया और यहां पे आप क्या करो पेस्ट कर दो ठीक। और सेंड पे क्लिक किया डिपार्टमेंट क्रिएटेड। फिर CS1 और यहां पे इमेज दूसरी बुक ले ली और आईडी वही रहने के। तो इसी यूनिवर्सिटी में एक और डिपार्टमेंट CS2 और यहां पे ये एक और सेम यूनिवर्सिटी CS3 क्लियर है हो गया। अब आपने गेट देखना है ये हुआ भी कि नहीं। तो गेट पे गए और बताया था क्वेरी स्ट्रिंग। तो यहां पे क्या लिखोगे क्वेश्चन मार्क यूनिवर्सिटी आईडी और ये यूनिवर्सिटी आईडी यही दे दो इसी के अंदर डाले हैं क्योंकि मेथड का नाम था गेट यूनिवर्सिटीज बाय डिपार्टमेंट गेट डिपार्टमेंट्स बाय यूनिवर्सिटी आईडी। तो ये देखो यहां पे पेस्ट कर दिया और सेंड पे क्लिक करो। ये देखो ये क्वेरी स्ट्रिंग ये है। अगर आपको देखना है ये लो तो इस तरह से ये इसका सिंटैक्स है।
आ गया क्वेश्चन मार्क यूनिवर्सिटी आईडी, और आगे पेस्ट कर दिया यूनिवर्सिटी आईडी, क्योंकि ये पूरे यूनिवर्सिटी नहीं दिखाएगा, पूरे डिपार्टमेंट नहीं, जो यूनिवर्सिटी आईडी पास करेंगे उसी के, जैसे होता है ना कंट्री पास करे स्टेट आई, ये वही चीज हो गई एक। और यहां क्वेरी सिंह क्यों लिखा, ये देखो जो मैंने ये बनाया था मेथड याद करो, गेट डिपार्टमेंट वाइज, तो यहां लिखा था रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी। अगर मैं क्वेरी की जगह बॉडी लिख दूं तो आईडी वैसे पास करना जैसे हम डिलीट में पास करते, बस ये फर्क। तो इसलिए, और अब आप नजर मारो, ये देखो स्टेटस 200 आ गया, और ये देखो डेप डेटा, और ये आपका क्या आ रहा है, यहां पे नजर मारो, ये डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट नेम, डिपार्टमेंट इमेज, यूनिवर्सिटी, और ये देखो यूनिवर्सिटी आईडी, यूनिवर्सिटी नेम, यूनिवर्सिटी इमेज, यूनिवर्सिटी का करेक्टेड अपडेटेड, और ये आपका डिपार्टमेंट का करेक्टेड अपडेटेड। अभी यूनिवर्सिटी का किस वजह से आया, जो मैंने पॉपुलेट लिखा था, तो दूसरे टेबल के लिए क्या होता है इसमें पॉपुलेट। अब इसी तरह से मैंने 4 डिपार्टमेंट डाले थे सेम यूनिवर्सिटी में, ये दूसरा आ गया CS1, ये CS2 तीसरा, ये CS3, ये देखो चौथा। आगे अब आपने अपडेट करना है, तो कैसे करोगे, पहली बात है यूआरएल ठीक कर लो, सिंपल डिपार्टमेंट, और यहां चूज करो पोर्ट, और यहां सिर्फ मुझे क्या पास करना होता है, एक्स्ट्रा आईडी, और ये आईडी CS3, ये CS3 वाले का यही आईडी है नीचे डिस्प्ले करवाया, दैट इज डिपार्टमेंट आईडी। कॉपी किया, और ये डिपार्टमेंट आईडी किस डिपार्टमेंट को चेंज करना है, और CS3, और यहां लिख दिया मैंने, बोलो अपडेट। ये तो बच्चे टेस्टिंग कर रही हैं। और ये देखो डिपार्टमेंट अपडेटेड, डिपार्टमेंट अपडेटेड, ये देखो आ गया। अब अपडेट हुआ कि नहीं, तो गेट से, तो ये हिस्ट्री बन जाती, यहां से भी गेट उठा सकते हो, क्लिक किया आ गया, ये पूरा अपने आप यूआरएल आ जाता है, और क्लिक किया, और यहां पे CS3 अपडेट, CS3 अपडेट, ठीक तो हो गया। अब लास्ट क्या बोलो, डिलीट, तो यहां डिलीट, और डिलीट में हमें एक ही पैरामीटर पास करना है, क्या, ये देखो ऐसे नहीं गिरता, यहां देखो पहले request.body.id लिखा हुआ, अगर लिखता मैं request.query.id तो मैं query सी आईडी लिखता, बॉडी है तो बॉडी में कैसे पास करोगे, डिलीट, यूआरएल ठीक किया, बॉडी, और यहां पे रॉ, क्यों रॉ किया, इमेज नहीं, और यहां पे कर्ली ब्रैकेट आईडी, और यहां पे यही डिपार्टमेंट आईडी दे देते हैं CS3 वाला, एक आईडी, और आगे ये डिपार्टमेंट आईडी जो डिलीट करना है, सेंड पे क्लिक करो, 200 आ गया, और डिपार्टमेंट डिलीट, और यहां पे फिर गेट पे आप देख लो, एक रिकॉर्ड कम दिखाएगा, ये एक डिपार्टमेंट CS वाला आ गया,
CS1 आ गया, CS2 3 से डिलीट एक। तो इसका मतलब क्या हुआ बोलो, ये टेस्ट मेरे जी। चलो अब ये सारा क्लोज करो। अब हम एक और कंट्रोलर बनाएंगे, प्रोडक्ट कंट्रोलर पे गए, सेव, कुछ चीजें तो वही होंगी, प्रोडक्ट डॉट जेएस, और क्या लिखते हैं यहां पे, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट क्रिएट प्रोडक्ट और सेइंग देन रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स आ गया, देन ट्राई कैच, और यहां पे लॉग एंड फेल टू सबमिट डेटा। फेल टू सबमिट डेटा। आ गया, बताओ क्या लिखना जल्दी, कुछ तो याद ही है। यहां पे पीआरडी डेटा अवेट, और क्या लिखोगे, प्रोडक्ट मॉडल नहीं आ रहा हेल्प में, तो क्या करो, मॉडल पे गए, प्रोडक्ट पे और सेव कर लिया। और अब यहां पे क्या लिखोगे, बोलो प्रोडक्ट मॉडल डॉट क्रिएट, और यहां पे प्रोडक्ट में जो ऊपर इंपोर्ट हुआ डॉट जेएस। और यहां पे ये देखो, प्रोडक्ट मॉडल डॉट क्रिएट एक प्रोडक्ट मॉडल डॉट क्रिएट, क्या क्या आएगा, तो यहां पे एक चीज आपकी और होगी, इमेज, बट इसमें आपकी मल्टीपल इमेजेस है, यही है। तो यहां पे थोड़ा सा आपको चेंज होगा, क्या करोगे, एक इसके ऊपर बेसिकली मल्टीपल इमेज है, तो यहां पे एक वेरिएबल ले लिया, लेट इमेजेस, और इमेजेस के लिए लूप लगा रहा हूं, रिक्वेस्ट क्वेश्चन मार्क डॉट फाइल्स क्वेश्चन मार्क डॉट मैप, और यहां पे आइटम और वही गोज टू ऑपरेटर, ये मैप क्या किया, रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स, मतलब ये है जितनी फाइल्स आपने फाइल अपलोड से सिलेक्ट की होगी, मैप ऑपरेटर होता है ट्रेड के लिए, और यहां पे इमेजेस के अंदर एक एक इमेज रिटर्न करते जाओ, कैसे, रिटर्न आइटम डॉट फाइल नेम, याद करो हम क्या लिखते थे, याद आ गया, ये रिटर्न आइटम हम लिखते थे, एक रिक्वेस्ट और फाइल नेम, वो एक फाइल थी, लेकिन जब मल्टीपल फाइल प्रोडक्ट में एरे बनेगा, तो रिक्वेस्ट डॉट फाइल से 2 फाइल है 3 है उतनी बार लूप चलेगा, और एक एक फाइल नेम इस इमेजेस में आता जाए। तो ये आपका नई चीज थी जो अभी यूज नहीं हुई। अब यहां पे आ जाओ, सबसे पहले प्रोडक्ट का नेम, तो वही लिखना, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट नेम, ठीक, कोई मिस ना हो जाए, सेम ही है, ये
यहाँ पे नेम रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट नेम, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, प्राइस, बस ये याद रखना है। इमेजेस, और जो हमने मॉडल में कॉलम लिया उसका नाम भी इमेजेस। और यहाँ पे ये प्रोडक्ट कौन से डिपार्टमेंट में फॉर्म की, बस डिपार्टमेंट और रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट डिपार्टमेंट आई, वहां था यूनिवर्सिटी आएगी, ये फर्क है। उसके बाद पीआरडी डाटा अगर है तो रिस्पांस डॉट स्टेटस क्या आएगा, 201 डॉट सेंड, और यहां पे मैसेज, और यहां पे डिपार्टमेंट क्रेडिट, एल्स response dot status 404 dot send मैसेज, और यहां पे unable to create product, डिपार्टमेंट में लिख दिया, क्या लिखना है लिख लो। अगर ये लिख लिया तो अपडेट में क्या होगा, एक आईडी पास करेंगे, डिलीट में सिर्फ आईडी होगा, बट गेट में यहां बनेगा गेट प्रोडक्ट्स बाय डिपार्टमेंट आईडी, ऐसे है ना। यूनिवर्सिटी चूज करोगे उसके डिपार्टमेंट आ जाएंगे, डिपार्टमेंट चूज करोगे तो उसके प्रोडक्ट, तो यहां बनाएंगे गेट प्रोडक्ट्स बाय डिपार्टमेंट आईडी। गेट प्रोडक्ट बाय डिपार्टमेंट आईडी, तो प्रोडक्ट मॉडल का डाटा आ जाएगा, लेकिन प्रोडक्ट के अंदर डिपार्टमेंट है तो वहां से डिपार्टमेंट का आईडी मिलेगा, डिपार्टमेंट का नेम, डिपार्टमेंट की इमेज पॉपुलेट यूज करके। लेकिन वो डिपार्टमेंट किस यूनिवर्सिटी में, मुझे यूनिवर्सिटी का आईडी भी चाहिए, नेम चाहिए, यूनिवर्सिटी की इमेज, ये वो कहानी हो गई। कंट्री के अंदर स्टेट, स्टेट के अंदर सिटी, लिखते थे ना r.city.state.country, r.city.state, सोचो वो कंट्री स्टेट सिटी नहीं होता, कई जगह देखो यहां क्या बना है, इसको समझ के कंट्री स्टेट सिटी सोच सकते हो आप लोग। तो अब यहां पे तो ये तो आपका सेम कॉपी किया और यहां पे पेस्ट कर दिया, क्रिएट अपडेट प्रोडक्ट इमेजेस तो होंगी। बस यहां पे क्या आएगा, फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट, और कॉमा क्या पास करेंगे, अंडरस्कोर आईडी रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट आईडी जो हम पास करें। ठीक, देख लो यहां आ जाएगा प्रोडक्ट अपडेटेड, और यहां पे अपडेट, बस हो गया। अब इसी को कहां यूज करना है, बोलो
डिलीट में ये और यहां पे क्या आएगा, डिलीट प्रोडक्ट, कोई इमेज का खेल नहीं। यहां पे क्या आएगा, डिलीट वन और सिर्फ इसमें पास करेंगे आईडी। क्या पास करेंगे, आईडी। और यहां पे डिलीट काउंट, डिलीटेड काउंट कितना, 1। और यहां पे डिलीटेड और यहां पे डिलीट हो गई। तो ये थी आपकी कहानी। पे क्या आएगा बोलो, तो यहां पे एक्सपोर्ट क्या लिखेंगे, कॉस्ट गेट प्रोडक्ट्स बाय डिपार्टमेंट आईडी, असिंग रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स, ट्राई कैच। और यहां पे ये ऐसे आ, एक क्या लिखेंगे, क्या लिखना है, पीआरडी डेटा अवेट प्रोडक्ट मॉडल डॉट फाइन। और यहां क्या पास करेंगे बोलो, क्या पास करेंगे, यहां पे डिपार्टमेंट और रिक्वेस्ट डॉट, मैं पास करूंगा ये क्वेरी स्ट्रिंग से, नया पढ़ा, रिक्वेस्ट और क्वेरी डॉट डिपार्टमेंट आईडी। ठीक, अब ये क्या देगा, ये वो क्वेरी होगी बच्चे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट वेयर डिपार्टमेंट, उस डिपार्टमेंट के सारे प्रोडक्ट आएंगे, उसमें प्रोडक्ट आईडी होगा, नेम होगा, डिस्क्रिप्शन होगा, प्राइस सब होगा, बट उसमें सिर्फ होगा डिपार्टमेंट आईडी। अगर मुझे डिपार्टमेंट का नेम भी चाहिए इमेज, तो मैं लिखूंगा पॉपुलर, लेकिन उस डिपार्टमेंट के अंदर यूनिवर्सिटी है, अब यूनिवर्सिटी का आईडी तो मिल जाएगा, यूनिवर्सिटी का नेम इमेज, तो कैसे लिखेंगे, तो थोड़ा सा सिंटैक्स आपका अलग। क्या सिंटैक्स हमने फॉलो करना है, एक डॉट पॉपुलेट और यहां पे पाथ, और किसका, सबसे पहले हम यहां से जाएंगे डिपार्टमेंट पे, आगे जी, अब इस डिपार्टमेंट के अंदर कॉमा फिर पॉपुलेट लिखो, और यहां पे स्क्वायर मल्टीपल टेबल हो सकते हैं, और यहां पे भी पाथ क्या लिखोगे, यूनिवर्सिटी। तो ये क्या करेगा, लॉन्च, ऐसे है, पॉपुलेट पहले डिपार्टमेंट में जाएगा, फिर उसके अंदर फिर पॉपुलेट, तो कहां जाएगा, यूनिवर्सिटी। बस रिस्पांस डॉट स्टेटस 200 डॉट सेंड, और यहां पे पीआरडी डेटा। ओके, देखो ना, ये चीज को नहीं बोलेंगे, सिंटैक्स नहीं, पर मुझे नॉलेज तो था ना कि रजिस्टर से सिटी पे जाएंगे, सिटी से स्टेट, स्टेट से हमने क्या किया, ये ज्वाइन ऐसे लगता है इसमें, किसमें,
मोंगो डीबी। नोट ना बोल देना, जैसे हम सिंपल पढ़ते हैं सिलेक्ट में ज्वाइन लगता है, एंटी फ्रेमवर्क में इंक्लूड में लगाते हैं, ऐसे करते हैं। ये कोई और होगा तो कोई और। अब हम लोग एक और, जैसे प्रोडक्ट है तो खरीदने से पहले प्रोडक्ट की डिटेल देखते हैं, याद है होम पेज पे। तो उसके लिए हम एक और बनाएंगे प्रोडक्ट डिटेल, वो नॉर्मल फाइंड का हो, वो इसी की कॉपी बनेगा। ये फाइंड है, ये डिस्प्ले है ना, यहीं पे आगे लिख लेना चाहिए ये वाला गेट, या इसका नाम रख दिया प्रोडक्ट डिटेल। ठीक। अब फाइंड क्या करता है, डिस्प्ले। इस केस में तो एक ही रिकॉर्ड होगा, एक ही बुक की डिटेल, प्रोडक्ट की डिटेल देखनी है, तो फाइंड की जगह यहां हो जाएगा फाइंड वन, पहली बार। जैसे आपका फाइंड होता है या फर्स्ट और डिफॉल्ट, एक रिकॉर्ड के लिए ना, ये हो गया फाइंड वन। और इसमें क्या पास करेंगे, सिर्फ आई। तो यहां पे अंडरस्कोर आईडी, और ये आपका क्वेरी, और ये आईडी हम पास कर एक ये गेट प्रोडक्ट डिटेल ही नाम, ठीक है, समझा गया ना। जैसे आप प्रोजेक्ट नहीं बनाए तो होम पेज पे व्यू डिटेल आ रहा था ना, प्रोडक्ट की डिटेल एक रिकॉर्ड आता है ना, तो एक रिकॉर्ड के लिए याद रख लो फाइंड की जगह फाइंड वन, ये याद रखना, बाकी नहीं है। बाकी जब उस प्रोडक्ट की डिटेल आएगी उसके डिपार्टमेंट का नाम भी चाहिए, उसकी यूनिवर्सिटी का नाम भी चाहिए, तो ज्वाइन आपका सेम काम कर जाए। एक लिख लो ये दोनों, एक हम और रख लेते हैं स्टॉक अपडेट करने। जैसे वहां पे हमने लिया हुआ ना मेंबर, क्या लिया हुआ, क्वांटिटी लिया हुआ ना। मान लो एक प्रोडक्ट की क्वांटिटी 100 थी एक, अब उसके बाद 50 खरीद ली, 50 रही, 10 खरीद ली, 40 खरीद ली, तो 0 फिर है ही नहीं हमारे पास। तो उसके लिए हम एक और यहां पे बनाएं, क्या लिखेंगे, एक्सपोर्ट कॉस्ट अपडेट प्रोडक्ट क्वांटिटी, असिंक, और या रिक्वेस्ट रिस्पांस, देन ट्राई कैच। लॉन्च अपडेट प्रोडक्ट क्वांटिटी, एक, तो यहां पे हमें पास करना है प्रोडक्ट आईडी, भाई कौन से प्रोडक्ट की क्वांटिटी अपडेट करनी है। तो एक प्रोडक्ट आईडी होगा, एक क्वांटिटी, भाई कितनी क्वांटिटी खरीदनी है, माइनस करेंगे ना। जैसे आपने बोला मैंने 10 क्वांटिटी खरीदनी है, तो प्रोडक्ट में जितनी क्वांटिटी होगी उससे कम करेंगे, 10 है भी कि नहीं वो भी चेक करेंगे। तो ये सारा उसके लिए हम काम लिखते हैं।
कैसे लिखते हैं कि पहले तो हम उसे फाइंड करेंगे, लेट प्रोडक्ट इन डीबी। अवेट, और यहां क्या लिखना है, प्रोडक्ट मॉडल डॉट फाइंड वन, और यहां पे अंडरस्कोर आईडी रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट आईडी। क्वेरी सिंक हो तो क्वेरी सिंक लिख सकते हैं, बट रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट आईडी। ये क्या करेगा, जो प्रोडक्ट आईडी पास करेंगे उस प्रोडक्ट को फाइंड करेगा। एक वेरिएबल ले लिया एक्टिव, और इसमें बाय डिफॉल्ट लिख दिया ट्रू, क्योंकि हमने प्रोडक्ट के अंदर एक एक्टिव वेरिएबल लिया होगा जिसके डिफॉल्ट वैल्यू सेट की है ट्रू, याद होगा प्रोडक्ट मॉडल में है। यहां बेसिकली चेक लगाना है कि जितनी क्वांटिटी मैं भेजना चाहता हूं, अगर उतनी क्वांटिटी अवेलेबल है तो उसको परचेज करने दे, नहीं तो वो बोले कि क्वांटिटी नहीं है, उसका हम एक्टिव स्टेटस फॉल्स कर दे। ठीक, फिर उसके बाद यहां पे जितनी है और कितनी खरीदनी है, तो मैंने यहां चेक लगाया, ए प्रोडक्ट इन डीबी डॉट क्वांटिटी, ये डाटाबेस से क्वांटिटी उठाएगा, इसमें से माइनस कर दो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट क्वांटिटी। अगर ये क्वांटिटी लेस देन इक्वल टू 0 है, देन वो यहां पे क्या करे, सीधा एक एक्टिव वेरिएबल क्या कर दे, फॉल्स। ठीक, ये आपका फॉल्स। समझे आगे बात, जैसे प्रोडक्ट इन डीबी डॉट क्वांटिटी, यानी उस प्रोडक्ट की क्वांटिटी मेरे पास पड़ी है अभी 50, मैं खरीदना चाहता हूं 55, तो ये क्या करेगा, 50 यहां आएगा प्रोडक्ट इन डीबी डॉट क्वांटिटी में, इसमें से माइनस कर दी जितनी मैं खरीदना चाहता हूं, तो 50 को माइनस करोगे 55 से, तो माइनस में वैल्यू आएगी विच इज लेस देन 0, और एक्टिव वेरिएबल क्या सेट कर दिया, फॉल्स, मतलब इतनी क्वांटिटी हमारे पास नहीं है, या प्रोडक्ट ये नहीं, ये अगर है तो फिर हम लोग अब इसका अपडेट कैसे, लेट वही पीआरडी डेटा अवेट प्रोडक्ट मॉडल डॉट फाइंड बाय आईडी, तो यहां पे फाइंड बाय आईडी, तो अंडरस्कोर आईडी दे दिया, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट आईडी, और कॉमा क्या क्या अपडेट करना है, एक अपडेट करेंगे एक्टिव और एक क्वांटिटी, तो ये क्या किया, एक्टिव, और जो एक्टिव वेरिएबल में वैल्यू हो। दूसरा क्वांटिटी क्या आएगी, प्रोडक्ट इन डीबी डॉट क्वांटिटी माइनस जितनी हमने खरीदनी है, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट क्वांटिटी। ये तो डाटाबेस में अपडेट क्या करेगा, एक्टिव वेरिएबल और क्वांटिटी, यही लिखा ना, देखो वाला ढंग से देखो, अगर क्वांटिटी कम है तो एक्टिव वेरिएबल फॉल्स है, अगर क्वांटिटी है तो एक्टिव वेरिएबल में ट्रू, और यहां क्या करेगा, ये एक्टिव वेरिएबल सेट कर देगा। मान लो 50 डाटाबेस में है, 25 खरीदनी है, तो माइनस करके डाटाबेस में क्वांटिटी अपडेट होकर रह जाएगी 25 बस, और उसके बाद वही कहानी, और यहां पे रिस्पांस डॉट स्टेटस 200
डॉट सेंड और मैसेज टेक प्रोडक्ट क्वांटिटी अपडेटेड एल्स response dot status 404 dot send और यहां पे मैसेज टेक enable to update product quantity launch। यानी कि जो भी डाटाबेस का लॉजिक लिखना वो बैकएंड में लिखना पड़ेगा, वहां पे कोई प्रोविजन नहीं होता, फ्रंट एंड में कोई डाटाबेस नहीं है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या आपका बोलो, क्या स्टेप है बोलो। आप index.js पे जाएंगे, वहां पे लॉजिक ठीक कुछ तो कॉमन है, बट यहां एक दो यूआरएल एक्स्ट्रा बनेंगे। पुट एक होगा नहीं, दो, एक पुट नॉर्मल अपडेट और एक ये गेट भी दो होगी। एक है गेट प्रोडक्ट्स बाय डिपार्टमेंट आईडी और एक गेट प्रोडक्ट डिटेल। ठीक, पोस्ट और डिलीट एक। जब केपीआई बन जाएगी तो फिर हम इसे क्या करते हैं, टेस्ट ही करना है। फिर हम किसके लिए बनाएंगे, यूजर के। तरीका समझ आ रहा है। अब चाहे 100 टेबल है चाहे 500, तभी मैंने बोला जो मैंने प्रोजेक्ट कराया करवा सकते हैं, बन सकते हैं नहीं, आराम से। आपको ये नहीं सोचना कौन से टेबल बनाने हैं, आपको ये नहीं सोचना कौन सी स्क्रीन बनाने है, डिट्टो लिखना है। और थोड़े जो इसके रूल्स एंड टेक्स्ट है वो फॉलो कर। बूटस्ट्रैप एचटीएमएल वैसे लिखी जाएगी, वो प्रोजेक्ट से कॉपी कर लो तो जैसे आपको यूज करते थे। अब आप यहां पे अब आपने क्या करना है, अब आपने क्लोज किया। JS पे गए और अब आपका क्या बनेगा, यहां पे प्रोडक्ट मॉड्यूल। ठीक, और सबसे पहले इमेज। तो इमेज की कहानी क्या है, यही है, बस थोड़े थोड़े वेरिएबल चेंज हो जाएंगे। जैसे स्टोरेज PRD, अपलोड PRD, फिर अपलोड PRD, फिर स्टोरेज PRD। हो गया ये इमेज। और जैसे सेव करोगे तो ये फोल्डर बन गया। ठीक, देख लो यहां 3 फोल्डर हो गए अभी, अपलोड टैप, अपलोड PRD, अपलोड यूनिवर्सिटी। एक काम मैंने कल दिया था कि डिलीट से पहले, डिलीट जब करो तो इमेज भी डिलीट होनी चाहिए, अपडेट जब करो तो पुरानी इमेज डिलीट होनी चाहिए। किसने किया है, करना करा, मेरे को दिखाना है, हैंडल कर, ठीक है। ला
हो गया। तो अब आपका अगला काम है इसकी टेस्टिंग आप लोग करोगे ये, और कल हम इसको भी कंप्लीट करेंगे। कल हम यूजर का